का समाज, पूरा हिंदुस्तान और विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी हिंदू, वो सब वाल्मीकि समाज है। इस बात को मानना ही भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मनाने का अर्थ है। मेरी सोच में है, जहां जहां राम मंदिर है वहां वाल्मीकि जी की मूर्ति की स्थापना भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना और जहां जहां वाल्मीकि जी की स्थापना है वहां राम मंदिर, राम दरबार तो होता ही है, होना भी चाहिए। तो अगर हम इस नाते से सोचें तो जो दुष्ट शक्तियों को हराने वाले भगवान राम थे, जिनके जीवन को आदर्श जीवन भगवान वाल्मीकि जी ने लिखा है, तो वो जो आदर्श जीवन है उसकी स्थापना हम कर सकते हैं। अगर हमें वाल्मीकि जी के सच्चे भगत या उनके आदर्शों पे चलना है तो हमें उन्होंने जिसको आदर्श पुरुष कहा, आदर्श मानव कहा भगवान राम जी को, उनके आदर्शों पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। और अपने समाज में किसी भी तरह की कोई पराया है, इस तरह की भावना आना ही वाल्मीकि जी का अपमान है, भगवान राम का अपमान है। आप अपनी सोच को बदलें और सबकी सोच को बदलें। जिस समय की भी मांग है और सच्चाई की है। क्या भगवान राम के बिना वाल्मीकि जी का कोई अस्तित्व है? और क्या राम जी का अस्तित्व बिना वाल्मीकि जी के है ही नहीं। एक परिवार, मान लो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे आपके घर आते हैं और आपकी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे घर आते हैं, तो हम एक ही परिवार में तभी तो आते हैं। किसी दूसरे के घर में कोई किसी की पत्नी को, किसी अपने बच्चों को भेजता नहीं है। लेकिन कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदू समाज इकट्ठा ना हो। समाज इकट्ठा रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, तो हम इनको कन्वर्शन कैसे कर पाएंगे, इनको दूसरे धर्मों में कैसे बदल पाएंगे। और तीसरी चीज ये चाहते हैं कि ये इन्हीं चीजों में उलझे रहे। एक वाल्मीकि जी की एक चीज और समझने वाली है, उन्होंने बहुत तपस्या करी। ये लाइव चल रहा है, तो अपने को भी अपने जीवन में तपस्या करनी चाहिए। तपस्या मतलब ये नहीं होता है कि चौकड़ी मार के राम नाम जपना। तपस्या मतलब मेहनत करनी चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें। लेके आ रहा हूँ। उन्होंने तपस्या करी तो आज हम उनका जयंती मनाते हैं। सारे विश्व में उसकी जयंती मनाई जाती है। आप भी तपस्या करोगे, आप भी आगे बढ़ोगे। आप देखो, हमारे पास जो संविधान से दिए हुए हमारे जो अधिकार हैं, उनका अपने परिवार के लोग उपयोग नहीं कर पाते। वो उपयोग करके अपने आप को आगे बढ़ाएं। और ऐसे भी समाज के लोगों को आपको जगना चाहिए जो एक बार ऊंचे पद पे पहुंच गए, वो उस अधिकारों का उपयोग ना करें, ताकि बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो अधिकारों का उपयोग करके आगे बढ़े। इस दृष्टि से विचार करना चाहिए। और सबको आपको वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई मेरे बोलने में त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ और इसी से अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। जी।